नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ। इस वक्त आपके सामने लेकर आया हूं एक अहम मुद्दा। आप सभी ने विवेक बिंद्रा का नाम तो सुना ही होगा। ये व्यक्ति जो एक मोटिवेटर के रूप में काम करता है और देश में तमाम लोगों को मोटिवेट करने का काम करता है, लेकिन इसके दिमाग में किस तरीके से जातिवाद और आरक्षण के प्रति किस तरीके से जहर भरा हुआ है, वो आज साफ तौर पर सभी को दिखाई दे रहा है। और इसी की बात को लेकर प्रोफेसर दिलीप मंडल ने विवेक बिंद्रा की हेकड़ी को निकाल दिया है। पूरी बात को जानने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसकी जो सच्चाई है वो भारत देश की आवाम को पता चल सके। बात किया जाए विवेक बिंद्रा की, इसकी लगातार जो है सोशल मीडिया पर तमाम जो है वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक तथाकथित न्यूज चैनल पर बयान देते हुए, उसमें इंटरव्यू देते हुए इसने कहा है, शूद्रों को लीडर मत बनाओ, क्योंकि अगर ये व्यक्ति लीडर बन जाएंगे, शूद्र अगर लीडर बन जाएंगे तो इससे जो है देश बर्बाद हो जाएगा। इस तरीके की भाषा का प्रयोग इसने किया है और इसने साफ तौर पर उस वीडियो में कहा है कि शूद्रों को काम जो है सिर्फ आदेश लेकर उसका पालन करना है और ये आदेश उन्हें अपर क्लास देगी। इस तरीके की बाणी जो है इस विवेक बिंद्रा की है, जिससे तमाम जो शूद्र हैं, भारत देश के तमाम आवाम जो है वो लगातार, बहुजन समाज जो है वो इससे रुष्ट है और लगातार इस पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ इसने एक अपने दूसरे इंटरव्यू में यह भी कहा कि आरक्षण को समाप्त हो जाना चाहिए और ये आरक्षण के खिलाफ है और आरक्षण को समाप्त करने की बात करता है, लेकिन ये शूद्रों को लीडर भी नहीं बनने देना चाहता, शूद्रों को शासन सत्ता में भी नहीं आने देना चाहता। शूद्र अगर लीडर बन जाएगा तो उससे देश बर्बाद हो जाएगा, सारी व्यवस्था पलट जाएगी। इस तरह की भाषा का प्रयोग इस विवेक बिंद्रा के मुंह से हो रही है। लगातार चैनलों पर इस तरीके की वीडियो वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पर तमाम जो लोग हैं लगातार इसको लेकर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इस पर तमाम तरीके की टीका पर टिप्पणी कर रहे हैं। और उसी को लेकर प्रोफेसर दिलीप मंडल ने एक बड़ी बात कही है और वो पूरी बात क्या है वो बात मैं आपके सामने रखूंगा। प्रोफेसर दिलीप मंडल लिखते हैं कि ये विवेक बिंद्रा जो है ये फ्रॉड बिंद्रा है। उन्होंने कहा है, फ्रॉड विवेक बिंद्रा ने यह कहकर कि शूद्र शासन नहीं कर सकता, सिर्फ आदेश का पालन करने के लिए उसका जन्म हुआ है। ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति का अपमान किया है, जबकि मोदी जी अब आरएसएस से बड़े हो चुके हैं और मोहन भागवत उन्हें आदेश नहीं दे सकते। विवेक बिंद्रा की अपनी जाति में आज तक एक ढंग का आदमी नहीं हुआ है, खुद इतना बड़ा ठग है और बात करता है। बड़ी बात उन्होंने कही है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी उदाहरण दिया है। इसके साथ साथ विवेक बिंद्रा शायद उन्होंने मायावती जी के बारे में नहीं सुना है, मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में नहीं सुना है। मायावती जी के शासनकाल की अगर बात किया जाए तो भारत देश के इतिहास में ऐसा कोई लीडर आज तक हुआ ही नहीं जिसने इतनी अच्छी तरीके से, इतनी बेहतर ढंग से शासन व्यवस्था को संभाला हो, कानून व्यवस्था को संभाला हो। लेकिन वो जातिवादी जो कुंठा है इन लोगों के दिमाग में भरी है और वो जातिवादी कुंठा और वो जाति का जो जहर है जो इसके दिमाग में भरा हुआ है वो साफ तौर पर जाहिर होकर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और इसको लेकर जिस तरीके से प्रोफेसर दिलीप मंडल ने कहा कि शायद इसको ज्ञान नहीं है और ये लगातार जो है तमाम अनर्गल बयान दे रहा है और दिलीप मंडल ने साफ तौर पर इससे कहा है कि ये फ्रॉड विवेक बिंद्रा है जो कि शूद्र को शासक नहीं बनने जाना चाहता, शासन नहीं कर सकता, इस तरीके की बातें कर रहा है। सिर्फ शूद्र आदेश का पालन करेगा ऐसा उसका कहना है, इसी के लिए शूद्रों का जन्म हुआ। इस तरीके की मानसिकता इस विवेक बिंद्रा की है और ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो की जाति का अपमान कर रहा है, जबकि मोदी जी आरएसएस से बड़े हो चुके हैं। आरएसएस अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदेश नहीं दे सकते और विवेक बिंद्रा की अपनी जाति में आज तक एक ढंग का आदमी नहीं हुआ है, इतना बड़ा खुद इतना बड़ा ठग है, बात करता है। बड़ी बात उन्होंने कही है और इस पर लेकर उन्होंने तगड़ी जो लताड़ है वो विवेक बिंद्रा को लगाई है। और इसके साथ ही साथ दिलीप मंडल दूसरे ट्वीट में लिखते हैं, विवेक बिंद्रा फ्रॉड और ठगी में जेल जाएगा। बड़ी बात उन्होंने कही है, इसलिए सवर्ण मीडिया और न्यायपालिका को खुश करने के लिए आरक्षण के खिलाफ बकवास कर रहा है। बड़ी बात उन्होंने कही है कि विवेक बिंद्रा जो है ठगी और फ्रॉड के केस में जेल जाने वाले हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका है और कहीं ना कहीं सवर्ण मीडिया को खुश करने के लिए आरक्षण पर और जातिवादी शूद्रों को लेकर इस तरीके के अनर्गल बयान जो है विवेक बिंद्रा की तरफ से दिए जा रहे हैं। वहीं इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए कुछ अंबेडकरवादी ने भी अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने भी जो विवेक बिंद्रा को लेकर क्या कुछ कहा है आइए जानते हैं। कुछ अंबेडकरवादी लिखते हैं, ये जाहिल जातिवादी कीड़ा विवेक बिंद्रा कह रहा है शूद्र को नेता नहीं बनना चाहिए वरना देश का नाश हो जाएगा। आप बताएं
ऐसे घटिया व्यक्ति को कितने जूते लगने चाहिए, इस तरीके की बात जो है कुछ अंबेडकरवादी लिख रहे हैं। और विवेक बिंद्रा जिस तरीके से कह रहे हैं कि भारत देश के अंदर शूद्रों को जिस तरीके से उन्होंने नेता ना बनने की बात कही है, और शायद विवेक बिंद्रा ने मायावती जी के शासनकाल को नहीं देखा कि उनसे बेहतर शासन व्यवस्था कोई भी नहीं चला सकता है। और उनके शासन व्यवस्था में वो जो उत्तर प्रदेश था, वो उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम काल था। इस तरीके की शासन व्यवस्था शायद शूद्रों के द्वारा ही चलाई गई है। और विवेक बिंद्रा का जो जातिवाद है, जो उसके दिमाग में इस तरीके का जहर भरा है, उसे वो सारी चीजें देखने ही नहीं दे रहा है। इस तरीके की लगातार तमाम जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके ने आपने तमाम जो प्रतिक्रियाएं देखी, विवेक बिंद्रा की तमाम चीजें देखी। और विवेक बिंद्रा के बारे में आपको मैं बता देना चाहूं, ये एक मोटिवेटर के रूप में काम करता है। और अगर आप साफ तौर पर सोच सकते हो, हमारे ही समाज के तमाम लोग जो है लगातार विवेक बिंद्रा को अपना मोटिवेटर, अपना गुरु मानकर उसकी तमाम वीडियो को देखते हैं। इसीलिए बहुजन समाज के तमाम लोग लगातार इस बात का अपील सोशल मीडिया पर कर रहे हैं कि इसके चैनल को अनसब्सक्राइब करें, इसे अनफॉलो करें, इसका बहिष्कार करें। और इस तरीके की तमाम बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार चल रही, तमाम तरीके की जो बातें लगातार सोशल मीडिया पर आपको देखने मिलेंगी। विवेक बिंद्रा का जमकर विरोध हो रहा है, उसकी इस जातिवादी घृणित सोच को लेकर लगातार बहुजन समाज के लोग जो है एक बड़ा जो है विरोध दर्ज करा रहे हैं। और विवेक बिंद्रा जिस तरीके से वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि शूद्र को नेता नहीं बनना चाहिए, इससे देश का नाश हो जाएगा, इस तरीके की मानसिकता उसके अंदर है कि वो शूद्रों को नेता बनने नहीं देना चाहता है। और वहीं आरक्षण को समाप्त करने की भी बात करता है कि आरक्षण को खत्म हो जाना चाहिए। इस तरीके की बात जो विवेक बिंद्रा की तरफ से की जा रही है, ये लगातार जो है जातिवादी का जो जहर है वो साफ तौर पर दिखाई देता है। इसी की बात को लेकर उसने ये भी बात कही कि शूद्रों का जन्म जो है वो कहीं ना कहीं आदेश का लेकर उसका पालन करना है, और ये आदेश भी उसे अपर क्लास देगी। इस तरीके की मानसिकता इस व्यक्ति की है, ये एक मोटिवेटर के रूप में काम करता है। और आप सोच सकते हो कि इन लोगों के बीच इसके मन में किस तरीके से जातिवाद, आरक्षण के प्रति जहर है। और ये आरक्षण का प्रावधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में करके गए, उसका ये खुले तौर पर उल्लंघन कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। तो इन लोगों के अंदर संविधान के प्रति भी इस तरीके की आस्था नहीं है। और इस तरीके के अनर्गल बयान संविधान को लेकर, शूद्रों को लेकर, तमाम आरक्षण को लेकर लगातार दे रहे हैं। और जिस तरीके से बात निकल कर प्रोफेसर दिलीप मंडल ने साफ तौर पर कहा कि ये जो है जेल जाने वाला है ठगी के उसमें, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये न्यायपालिका और सवर्ण मीडिया को खुश करने के लिए आरक्षण पर और इस तरीके के अनर्गल बयान देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर तमाम सोशल मीडिया पर यह भी बातें वायरल हो रही हैं कि विवेक बिंद्रा के खिलाफ उनकी पत्नी ने एक केस फाइल किया है, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता हुआ एक वीडियो वायरल हुआ। इस तरीके की बातें भी सोशल मीडिया पर लगातार चल रही हैं। और आप सोच सकते हो कि ये व्यक्ति कितना जातिवादी, कितना कुंठित है। आरक्षण को लेकर इसकी क्या सोच है, शूद्रों को लेकर इसकी क्या सोच है। ये एक तरफ आरक्षण को खत्म करना तो चाहता है, लेकिन वहीं शूद्रों को लीडर बनने से रोकना चाहता है, उनको नेता बनने नहीं देना चाहता है। वो चाहता यही है सिर्फ जो शूद्र है वो इसके आदेशों का, इनके आदेशों का पालन करे, इनकी गुलामी करे। इस तरीके की मानसिकता, मनुवादी मानसिकता है इसकी। जिस तरीके से तमाम जो है वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और इन सारे वायरल वीडियोस पर और जब विवेक बिंद्रा की इस जातिवादी सोच पर बहुजन समाज जो अपनी प्रतिक्रिया, 2 शब्द जो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना चाहे वो लिख सकता है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराएं, इस विवेक बिंद्रा का विरोध जरूर करना है, क्योंकि इस तरीके की मानसिकता कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे अगर बात किया जाए, संवैधानिक आधार पर अगर देखा जाए, ये स्वीकार्य नहीं है। और तो इसने समूचे जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे, अगर इसने पूरे समूचे जो है शूद्र जाति का अपमान किया है और जिस तरीके से कुंठित मानसिकता को प्रदर्शित किया है, इसीलिए इसका विरोध जरूरी है। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराइएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ।